आज जो है हुकूमत के वकील ने सर लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि पंजाब की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि पीटीआई ये कहती है कि 200 के करीब मुकदमा ओवरऑल पाकिस्तान में दर्ज किए गए। लीगल ओपिनियन आपका क्या है सर, कानूनी और आईनी तौर पर जिस तरीके से एक साबिक वजीर आजम के ऊपर केसेस बनाए गए और जिस तरीके से उनको जमानतें मिल रही हैं और जिस तरीके से पीटीआई ये दुआ कर रही है कि 24 तारीख को वो रिहा हो जाए, रियासत साहब इज इट पॉसिबल? रहमान जतोई साहब बहुत शुक्रिया। महमद खेल साहब मेरे बहुत प्यारे और मेरे लिए बहुत ऑनरेबल मेरे कुलीग है, हम काले कोट वाले, उनका सियासी ओपिनियन था, मैं लीगल ओपिनियन दूंगा। मेरी जाती राय में जिस तरह से ये केसेस बने हैं उसी तरीके से ये केसेस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, इसीलिए उनके अंदर जान नहीं है और पे दर पे उन केसेस के अंदर जमानतें हो रही। बिल्कुल मंदो खेल साहब ने दुरुस्त फरमाया है, ये जो बेल होती है ये तो चेंज ऑफ कस्टडी होती है, ये कोई क्विटन तो है नहीं, तो बहरहाल ये डिस्क्रिशन होती है और कोर्ट आइदर वे इसको इस्तेमाल कर सकती है। एक देखे एक केस जिसको आज बेल मिली तोशाखाना 2, इस पे एक जजमेंट में रेफर करूंगा, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 595 सुगरा बीबी केस। एक वकूवे की एक ही FIR हो सकती है। आपने तोशाखाना 1 अगर बनाया तो उसमें जितनी चीजें उन्होंने ली थी एक ही केस बन सकता था। कल को आप कहेंगे तोशाखाना से इमरान खान ने एक शलवार ली जो कि बड़ी कीमती थी, एक केस वो बना दिया, अगले दिन या 6 महीने बाद फिर आप बनाएंगे कि उसमें एक 1000 बंद भी था, उसमें भी एक केस बना दिया। ऐसा नहीं होता। सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, जैसे मीर मुर्तजा भुट्टो केस था, फिर रनवा भुट्टो केस आया कि जी 2 भी FIR हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सुगरा बीबी ने उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करते हुए कहा कि एक वकूवे की सिर्फ एक FIR होगी। आप आ जाए आगे, केस को डील नहीं कहा जा सकता। मैं बिल्कुल कतई तौर पे ये तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट है कि आप ये समझ रहे हैं कि आज जो बेल हुई है वो डील का नतीजा है, जज मैनेज हो गया है। डील अगर है तो फिर स्टेट जाए कोर्ट में बयान दे कि ये केस हम विड्रॉ कर रहे हैं या इसकी बेल हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसा नहीं कहा जाता तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, इसको डील नहीं कहा जा सकता। 494 सुप्रीम कोर्ट CRPC ये कहता है ज़ाब्ता फौजदारी का कि जो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है किसी भी जिले का, वो किसी भी स्टेट केस को विड्रॉ कर सकता है। अगर डील हुई तो सारे केसेस चले, आपने नजीर भी दे दी, कानून भी बता दिया, आप बताएं खान आ सकता है बाहर के नहीं आ सकता 24 को? बिल्कुल बाहर आ जाएगा, इसलिए कि डील इसकी हद तक मैं ये मान सकता हूँ कि हुकूमत जैसे फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस झूठे मुकदमे बना के कभी 3 MPO में उठा ले, कभी 16 MPO में उठा ले, कभी किसी और ऑफेंस में कोई नई FIR देके, वो ना करे। अदरवाइज जितने केसेस उसमें इमरान खान की जमानतें हो चुकी हैं, कोई केस ऐसा पेंडिंग नहीं है, इसलिए अगर नया केस नहीं बनता तो इमरान खान कल शाम को बाहर आ जाएगा। ये मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एक कानूनी नाकस राय है। और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये तो कानूनी राय है ना आपकी, आपका जाती एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? जाती एक्सपीरियंस तो 2 साल हुकूमत देख ले तो जितनी लॉलेसनेस और जितनी इंसानी हकूक की पामाली इस मुल्क के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करेंगे, किसी और केस में इनके ऊपर बना के उसको वहां पे डिटेन कर लेंगे। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कोई माइका लाल उनको आने से बाहर नहीं रोक सकता।